तो क्या होता है जब एक अफसर को उसी सिस्टम से लड़ना पड़ जाए जिसकी सेवा करने की उसने कसम खाई थी। आज हम बात करेंगे न्याय के लिए लड़ी गई एक ऐसी ही 10 साल लंबी लड़ाई की, जो पहुंची सीधा भारत के सुप्रीम कोर्ट तक। ये कहानी हमें पावर, बायस और एक इंसान के जबरदस्त हौसले के बारे में बहुत कुछ बताती है। और सुनिए, ये शब्द किसी के आरोप नहीं हैं, ये खुद भारत के सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं। टारगेट करके बदला लेने की एक घिनौनी कहानी जो गलत नीयत और लंबी प्रताड़ना से भरी है। अब सोचिए, जब देश की सबसे बड़ी अदालत ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे तो मामला कितना गंभीर होगा। तो इस लंबी और गलत प्रताड़ना के जवाब में कोर्ट ने एक बहुत ही साफ और कड़ा संदेश दिया, पूरे 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाकर। लेकिन जाहिर है, ये जुर्माना सिर्फ पैसों के बारे में नहीं था। ये एक कीमत थी उस लगातार और पक्षपाती कार्रवाई की जो एक अफसर के खिलाफ की गई। तो आखिर ये सब इस मोड़ तक पहुंचा कैसे? चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। इस पूरी कहानी के सेंटर में है एक शख्स, कैप्टन प्रमोद कुमार बजाज, एक बहुत ही सम्मानित अधिकारी जिनका शानदार करियर एक ऐसे 10 साल लंबे संघर्ष में उलझ गया जिसके बारे में उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। कैप्टन बजाज का करियर रिकॉर्ड देखिए, सच में कमाल का था। 1980 में वो भारतीय सेना में कमीशन हुए। फिर मिलिट्री ऑपरेशंस में डिसेबल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और सिविल सर्विसेज में आ गए। 1990 में उन्होंने इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी IRS ज्वाइन की। उनका रिकॉर्ड एकदम बेदाग, और 2012 आते आते वो इनकम टैक्स कमिश्नर बन चुके थे। और फिर आया साल 2014, उन्होंने एक बहुत ही प्रेस्टीजियस अपॉइंटमेंट के लिए ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में रैंक नंबर 1 हासिल की। मतलब वो अपने करियर के बिल्कुल टॉप पर थे। लेकिन कहते हैं ना, कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। ठीक इसी पॉइंट से उनकी मुश्किलें शुरू हो गईं। और ये कोई छोटी मोटी मुश्किलें नहीं थीं। ये थीं, जैसा कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक लंबी प्रताड़ना की शुरुआत। सोचिए, मेरिट में टॉप करने के बावजूद उनकी अपॉइंटमेंट को ब्लॉक कर दिया गया। और यहीं से शुरू हुई एक 10 साल लंबी कानूनी लड़ाई। वजह क्या बताई गई? इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB की एक नेगेटिव रिपोर्ट। और बस यहीं पर उनके रास्ते में पहला रोड़ा अटका दिया गया। अब जैसे ही उन्होंने निचली अदालतों में केस जीतना शुरू किया, डिपार्टमेंट ने एक नया दांव खेला। उन्होंने उनकी विजिलेंस क्लियरेंस ही रोक दी। ये समझ लीजिए, प्रमोशन के लिए एक तरह का कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है। इसके बिना आगे बढ़ना नामुमकिन था। और मामला यही नहीं थमा। इसके बाद उन्हें एग्रीड लिस्ट में डाल दिया गया। ये बेसिकली उन अफसरों की लिस्ट होती है जिनकी ईमानदारी पर शक हो, एक तरह की वॉच लिस्ट। इसने उनके करियर पर एक और बड़ा धब्बा लगा दिया। और अब इस सिचुएशन की आयरनी देखिए। एक तरफ 2019 तक अदालतें लगातार उनके हक में फैसला सुना रही थी, और दूसरी तरफ डिपार्टमेंट उन पर दबाव और बढ़ा रहा था। कैसे? उनके खिलाफ एक चार्ज मेमो जारी करके और फिर उन्हें सस्पेंड करके। और फिर डिपार्टमेंट ने आखिरी और सबसे बड़ा वार किया। सितंबर 2019 में उनके ऑफिशियल रिटायरमेंट से सिर्फ 3 महीने पहले उन्हें जबरन रिटायर कर दिया गया, मतलब कंपल्सरी रिटायरमेंट। इस एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के एक फैसले में बहुत सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि डिपार्टमेंट ने ये नतीजा निकालने के लिए कि उन्हें जबरन रिटायर किया जाना चाहिए, एकदम से पलटी मार दी। सीधे शब्दों में कहें तो कोर्ट का सवाल साफ था। जो अफसर कुछ ही समय पहले तक एक्सीलेंट माना जा रहा था, वो अचानक नौकरी के लिए अनफिट कैसे हो गया? तो ये सारी बातें हमें इस 10 साल लंबे संघर्ष के असली मुद्दे पर ले आती हैं। वो कानूनी सवाल जो सुप्रीम कोर्ट के सामने था। और वो पूरा का पूरा मामला एक शब्द के इर्द गिर्द घूम रहा था, बायस यानी पक्षपात। और यहीं पर वो पुरानी कहावत लागू होती है कि कोई भी अपने ही केस में जज नहीं बन सकता। सवाल बहुत सीधा और बुनियादी है। क्या कोई सिलेक्शन प्रोसेस फेयर हो सकता है अगर जजों में से ही कोई एक कैंडिडेट के खिलाफ पहले से ही कोई खुन्नस रखता हो? और यहीं पर कानून का एक बहुत ज़रूरी प्रिंसिपल काम आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ बायस। ये नेचुरल जस्टिस का एक कोर आइडिया है जो कहता है कोई भी अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि आपको ये साबित नहीं करना पड़ता कि असल में पक्षपात हुआ है। अगर सिर्फ पक्षपात होने का एक रीजनेबल डर भी हो तो वो भी किसी फैसले को खारिज करने के लिए काफ़ी है। तो इस केस में वो रीजनेबल डर कहाँ से आया?
हुआ ये कि 2024 में कैप्टन बजाज को जज करने वाली फाइनल सिलेक्शन कमेटी में एक ऐसा अफसर बैठा था जिसके खिलाफ कैप्टन बजाज पहले ही कोर्ट में अवमानना का केस कर चुके थे। मतलब सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो एक तरफ होता है फेयर सिलेक्शन, जहां जज निष्पक्ष होते हैं, फैसला मेरिट पर होता है और प्रोसेस पर भरोसा होता है। और दूसरी तरफ होता है बायस्ड सिलेक्शन, जहां जजों का कैंडिडेट से पुराना झगड़ा हो, फैसला पर्सनल हिस्ट्री से प्रभावित हो और पूरा प्रोसेस ही शक के घेरे में हो। कैप्टन बजाज के मामले में साफ तौर पर दूसरी वाली सिचुएशन थी और इसीलिए कोर्ट ने 2024 के सिलेक्शन कमेटी के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। तो अब सवाल ये था कि कोर्ट इस खुलेआम पक्षपात पर क्या एक्शन लेगा। खैर, जो आखिरी फैसला आया वो इस कहावत का एक बेहतरीन उदाहरण है कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 4 एकदम साफ और निर्णायक निर्देश दिए। नंबर 1, 2024 वाली उस बायस्ड सिलेक्शन कमेटी के फैसले को रद्द किया जाए। नंबर 2, 4 हफ्तों के अंदर एक नई कमेटी बनाई जाए। नंबर 3, जिस अफसर के साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था उसे इस नई कमेटी से दूर रखा जाए। और नंबर 4, एक कड़ा संदेश देने के लिए डिपार्टमेंट को अपने बर्ताव के लिए 5 लाख रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया। तो आखिर में ये फैसला सिर्फ एक अफसर की जीत नहीं थी, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेयरनेस यानी सरकारी कामकाज में निष्पक्षता के सिद्धांत को एक बार फिर से मजबूती से स्थापित करता है। ये सरकारी विभागों के अंदर जवाबदेही और कानून के राज के बारे में एक बहुत पावरफुल मैसेज देता है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब एक अकेला इंसान 10 साल तक सिस्टम से लड़ सकता है और जीत भी सकता है, तो इसका हम सबके लिए क्या मतलब निकलता है? ये इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी और एक अकेले इंसान के हौसले की ताकत के बारे में हमें क्या सिखाता है?